भाई सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला, उसकी ऑलरेडी शादी हो रही, इस्लाम धर्म उसका था, सोशल मीडिया के थ्रू उसका कुछ प्रेम प्रसंग चला हिंदुस्तान के किसी लड़के से, और वो पहले दुबई गई, दुबई से वह नेपाल गई, नेपाल से उसने फर्जी दस्तावेज बनाए और उसके बाद में वो हिंदुस्तान आई होगी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा कि भाई ये किस तरीके की जो है सुरक्षा व्यवस्था है, कैसे एक पाकिस्तानी महिला इन कंट्रियों से घूमते घूमते हिंदुस्तान के अंदर, और अब इस बात पे भी चिंतन करे कि वो कुरान की आयतें वो क्यों नहीं पढ़ पा रही, क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, क्या वो कोई गुप्तचर तो नहीं होता है। कहना क्या चाह रहे, पाकिस्तानी एजेंट है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है। तो जो हिंदू कट्टरपंथी है वे इस बात को पॉजिटिव ले रहे कि भाई ये तो महिला जय सिया राम बोल रही, जो है एक मुसलमानी जो है कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर रही, लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप बिल्कुल धर्म की ऐसी हकीम मत पियो कि उसका नशा आपको ही जो है नुकसान पहुंचाने लगे। तो ठीक है, वो मिल लेगी, बागा बागेश्वर से भी मिल लेगी, उसमें मैं क्या कर सकूं और क्या आप कर सको, ये तो उसकी सोच है। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि वो बाबा बागेश्वर से क्यों मिलना चाह रही। सर, आजकल आपने तो एक सुना ही होगा कि पाकिस्तान से सीमा हैदर इंडिया आई हैं। अब काफी चर्चाओं का विषय बन चुकी है क्योंकि जय श्री राम के नारे पे लगा रही हैं। देखिए मैडम, अपने आप में बहुत ही संवेदनशील केस है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे खबरें आ रही कि भाई सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला, उसकी ऑलरेडी शादी हो रही, इस्लाम धर्म उसका था, सोशल मीडिया के थ्रू उसका कुछ प्रेम प्रसंग चला हिंदुस्तान के किसी लड़के से, और वो पहले दुबई गई, दुबई से वह नेपाल गई, नेपाल से उसने फर्जी दस्तावेज बनाए और उसके बाद में वो हिंदुस्तान आई, और हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान की राजधानी के नज़दीक एनसीआर में आई, और इस सारी बात का खुलासा हुआ। अपने आप में बहुत ही सोचनीय ये बात है। और हिंदुस्तान के अंदर अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस सरकार को कहीं ना कहीं देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सुरक्षा के लिए जाना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले छाती ठोक के कहते हैं भाई हमारे आने से देश की सुरक्षा व्यवस्था जो है मजबूत हुई है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाह रहा कि भाई ये किस तरीके की जो है सुरक्षा व्यवस्था है, कैसे एक पाकिस्तानी महिला इन कंट्रियों से घूमते घूमते हिंदुस्तान के अंदर। और अगर आप उस महिला की बात कर रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वीडियो देख रहा था, जो वीडियो उनकी चल रही, कोई पत्रकार बंधु उनका इंटरव्यू ले रहा, और उनसे इस्लाम के अंदर कुछ आयतें होती है। लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं है इस्लाम की। एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रहा कि वो कह तो रही कि भाई मैं इस्लामिक देश की हूँ और मेरा इस्लाम धर्म है, और उनको वो आयतें जब पत्रकार पूछने लगा, वो आयतें उनको जो है आती नहीं। तो कहीं ना भी ये अपने आप में बहुत संदिग्ध और गंभीर मामला है। बोल रही है लेकिन हाँ बिल्कुल, जय श्री राम तो वो बोल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन आप इस बात पे भी चिंतन करें कि वो कुरान की आयतें वो क्यों नहीं पढ़ पा रही, क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, क्या वो कोई गुप्तचर तो नहीं होता है। कहना क्या चाह रहे, पाकिस्तानी एजेंट है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का ये महिला का प्रकरण है और जिस तरीके का ये घटनाक्रम है ना, चार बच्चे, आप उस महिला की बॉडी लैंग्वेज देखो, अरे देखने में बड़ी स्मार्ट महिला, फराटेदार इंग्लिश बोल रही है ना। तो और वो जो पति है उसका जो जिससे यहाँ के शादी करी, मैं आपको बताऊं, मुझे खबर मिली कि वो कोई डिलीवरी बॉय है, वो 10,000 की नौकरी कर रहा। पाकिस्तान के अंदर जो पति था वहां पे उसकी 50,000 की जो है सैलरी थी। तो आप मुझे ही बताओ कि क्या प्यार में इतनी सख्ती आ गई कि ये प्यार ऐसे जो है पाकिस्तान से दुबई पहुंचा, दुबई से नेपाल पहुंचा। सर मीडिया में कहा तो जा रहा है प्यार अंधा होता है, प्यार कोई भी दीवार तोड़ देता है, ये कहा जा रहा है। हाँ, अंधा हो रहा है, लेकिन उस अंधे के पीछे क्या चाल है, दुश्मन की क्या चाल है। पाकिस्तान को तो हम दुश्मन नंबर 1 बताते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चाल को भी समझना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान के अंदर हो क्या रहा, जो कट्टरपंथी है, खास तौर से जो हिंदू कट्टरपंथी है, वे इस बात को पॉजिटिव ले रहे कि भाई ये तो महिला जय सिया राम बोल रही, जो है एक मुसलमानी जो है कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म को स्वीकार कर रही। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप बिल्कुल धर्म की ऐसी हकीम मत पियो कि उसका नशा आपको ही जो है नुकसान पहुंचाने लगे। 2 पॉइंट है, अगर कोई इंडिया की ही लड़की मुस्लिम वर्ग में शादी कर ले तो कहा जाता है लव जिहाद है, लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम महिला ने की है तो कहा जा रहा है प्यार सारी दीवारें तोड़ देता है। देखिए मैडम, ये धर्म का एक ऐसा मामला है, अगर इस देश में, मैं खास तौर से अपने देश की बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, अगर इस देश में हमें लोगों का बेवकूफ बनाना, तो उन्हें कहीं ना कहीं धर्म का चश्मा पहना दो। और ये हमारे देश के जो राजनीति करने वाले हैं, ये यही तो कर रहे भाई, देश के लोगों पे धर्म का चश्मा पहना रहे और असली मुद्दों को राजनीति से खत्म कर रहे। आप एक युवा महिला पत्रकार है, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा कि देश की राजनीति में जो असली मुद्दे होने चाहिए, इस देश में युवाओं का असली मुद्दा होना चाहिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था का असली मुद्दा होना। जी, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो मुद्दा तो वो भी है ना, हिंदू राष्ट्र। हाँ, ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। अरे इस पूरे विश्व के अंदर एक देश था नेपाल, जो हिंदू राष्ट्र था, अब वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। तो क्या ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी वालों का एक झुंझुना है, जो
चुनाव के अंदर इस झुंझुने को बजा रहे हैं। पहले भी इन्होंने बहुत सारे झुंझुने बजाए, वो भी देश ने देखे। पीछे जाओ 2019 में इन्होंने ऐसे ही झुंझुने बजाए, उससे पीछे जाओ 2014 में भी इन्होंने ऐसे ही झुंझुने बजाए। और मैं आपको बताऊं जिन नीति, आप इंडिया में, भारत में रहते हैं, आपको तो खुशी होना चाहिए ना कि पाकिस्तान से जो महिला आई है उनके बच्चे भी जय सिया राम बोल रहे हैं, वो भी बोल रही है, भारत माता की जय भी बोल रही है। अरे मुझे खुशी होनी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन मैं इसके दूसरे पहलू को भी बता रहा कि अगर वो महिला जासूस हो, जासूसी करके जो है हिंदुस्तान की खबर पाकिस्तान में भेज रही हो, तो उसके कितने गंभीर परिणाम होंगे। हमें दूसरे एंगल से नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिजीवी जो आदमी होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो चारों तरफ की बात सोच के सिक्के के दोनों पहलू के ऊपर विचार करते हैं। कोई मैं इतना बड़ा अंधभक्त थोड़ा ही हूँ कि भाई मैं इस तरीके की बात करने लगूंगा। भाई बोल भी तो रही है ना, बाबा बागेश्वर से मिलना भी चाहती हूँ। बस अब आप बाबा बागेश्वर की बात करने लगे। भाई बाबा बागेश्वर तो मैं ग्रेटर नोएडा में ही हूँ, और कल से जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर है। नहीं तो ठीक है, वो मिल लेगी, बाबा बागेश्वर से भी मिल लेगी। उसमें मैं क्या कर सकूँ और क्या आप कर सको, ये तो उसकी सोच है। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि वो बाबा बागेश्वर से क्यों मिलना चाह रही। और जिस तरीके से पब्लिक बाबा बागेश्वर के पीछे पागल हो रही, ये भी अपने आप में बहुत ही सोचनीय और गंभीर जो है विषय है। इससे पहले भी देखिए, देश के अंदर धर्म का प्रचार होना चाहिए, देश के अंदर संस्कृति का प्रचार होना चाहिए। मैं धर्म और संस्कृति के प्रचार के विरोधी नहीं हूँ। मतलब अगर ये देश के समर्थन में है। मैं बाबा बागेश्वर के समर्थन में हूँ या नहीं हूँ, ये क्वेश्चन नहीं मैं कह रहा। देश में जाति, देश में धर्म और संस्कृति का प्रचार होना चाहिए। लेकिन जो ठगी बाबा है इस देश के अंदर, बाबा कौन है? ठगी बाबा कौन है? मैं तो सारे के सारे नाम गिनवा दूं। आसाराम बापू भी कभी ऐसे ही जो है समागम लगा करते थे, लाखों की संख्या में उनके पंडाल में भीड़ होते थे। नहीं, सनातन को आगे बढ़ा रहे, लेकिन आने वाले टाइम में पता चलेगा आसाराम बापू भी ऐसे थे, राम रहीम भी ऐसे थे। ऐसे तो दर्जनों ऐसे बाबा थे जिन्होंने धर्म का प्रचार करा, लेकिन वो कहीं ना कहीं भेड़िए की जो है खाल पहने बैठे थे। अब देखो आसाराम बापू कहाँ हैं, और इन लोगों को उठाने में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का हाथ है। आज बाबा बागेश्वर ग्रेटर नोएडा के अंदर है, लाखों की भीड़ वहां पे जुटाई जा रही, कितना धन उसके ऊपर लगाया जा रहा, आप वहां पे देखो। और उस धन के अंदर भी किस तरीके से अभी भी कैसी खबरें आ रही, जो उनकी आयोजक कमेटी थी वही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो है काम कर दी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण नेताओं का इनके ऊपर है। और मैं एक बात आपके चैनल के रूप के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बताना चाह रहा कि राजनीति के अंदर कभी भी धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देख लो, जब जब राजनीति के अंदर धर्म का समावेश हुआ, उस देश का बेड़ा गर्क होता चला गया। तो क्या आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का तो ऐसा नहीं हो जा? जब धर्म राजनीति में घुस जाता है तो असली मुद्दे राजनीति से बाहर हो जाते हैं, और देश की जनता कहीं ना कहीं धार्मिक अफीम को पी के इतनी मद हो जाती है कि उनको असली मुद्दों को ध्यान ही नहीं आता। मैं तो यही कह रहा, असली मुद्दे मैं गिना रहा था भाई। मुद्दे युवाओं का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, महंगाई का होना चाहिए, भ्रष्टाचार का होना चाहिए, गंगा को निर्मल और पवित्र होने का होना चाहिए, किसानों की आमदनी दुगनी करने का मुद्दा होना चाहिए। अब ये मुद्दे तो गायब है। अब टीवी चैनल पे देख लो, किसी भी टीवी चैनल पे देख लो, बस बाबा बागेश्वरी छारे और कह रहे अरे श्रीमान जी, ऐसे प्रचार प्रसार करने से देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। देश विश्वगुरु बनेगा भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर 2014 में केंद्र में आई थी। भ्रष्टाचार का मुद्दा, मोदी जी ने कहा था 100 दिन में हम काला धन वापस ले आएंगे। मोदी जी ने कहा था इस देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मोदी जी ने कहा था हम किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कर देंगे। मोदी जी ने कहा था इस देश में हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। मोदी जी ने कहा था 2022 तक हम गंगा को निर्मल और पवित्र कर देंगे। अगर ये मुद्दे पूरे हो जाते तो फिर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कहने की जरूरत नहीं थी, ये देश तो विश्वगुरु बन जाता। डंका कैसे बज रहा है मोदी जी का? नहीं, डंका कहाँ बज रहा? आप बजा रहे होंगे, मैं इस देश का नागरिक नहीं। मैं कह रहा कि भाई मोदी जी का डंका बज रहा, आप कह रहे इस बात को। और कौन से विश्व में बज रहा? अभी मोदी जी अमेरिका गए थे रिसेंटली, देखा वहाँ कितना बुरा हाल हुआ। न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड योगा डे था, वर्ल्ड योगा डे वर्ल्ड के अंदर अगर सेलिब्रेट करा जा रहा तो उसके पीछे मोदी जी का हाथ है। हमें मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके का संदेश न्यूयॉर्क के अंदर मोदी जी जा रहे और उनके मंच पे केवल और केवल न्यूयॉर्क का मेयर बैठा था। मोदी जी को तो वहां रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे ना कोई राष्ट्रपति आ, ना कोई मंत्री आ, ना कोई संतरी आ। इसके अलावा मोदी जी वहां चाह रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करूं, लेकिन मोदी जी के ऊपर इतना प्रेशर आया कि मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी और 2 क्वेश्चनों का जवाब भी देना पड़ा, और किस तरीके से वहां मुंह की खानी पड़ी ये भी पूरी देश और दुनिया ने देखा। लेकिन सीमा हैदर पे कहीं ना कहीं अभी चुप है। हाँ, नहीं, सीमा हैदर पे चुप है, कहीं ना कहीं कोई उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरे विचार से ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और मैं भी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आप इसे धर्म के मायाजाल में ना फंसावे। आप इसकी जांच करें, और ऐसा ना हो कि आप इसकी जांच ना करें और आने वाले टाइम में देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े।